हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चली हुई है और उसी के आगे हम अपने अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरिक तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि की उत्तर शाखा नागरिक से हुआ। देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में है अधिक उपयुक्त, मतलब जो सबसे स्टिक है वो हमने इसका आंसर देना है। तो ये फर्स्ट है जो इसका नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, ये भी हमारा ठीक है। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो हमारे कुल मिला के चारों ऑप्शन इसमें ठीक है, पर जो अब सबसे अधिक स्टिक बैठता है वो हमारा है सी ऑप्शन। देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो जो राधा कृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति जो हमारी यूपी सरकार ने की थी, वो हमारी की थी 1953 में। इसके बारे में कुछ हम डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। जो इससे पहले हुआ था 1947 में यूपी सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया था जिसका नाम था नागरी लिपि सुधार समिति। तो फिर नरेंद्र देव की समिति की रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने राधा कृष्ण की अध्यक्षता में 1953 में एक और समिति का गठन किया जिसका क्या नाम था, लिपि सुधार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? उच्चारण और लेखन में एक रूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक नहीं होता हमारा, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के लिए एक देवनागरी लिपि में एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जो हमारी मराठी भाषा की लिपि है वो है हमारी देवनागरी, क्योंकि हिंदी की भी हमारी क्या है, देवनागरी। जो मराठी, नेपाली और हिंदी है, इनकी हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। जो फारसी हमारी है वो उर्दू की है। जो मराठी ये खुद भाषा है और गुजराती भी भाषा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वृत्तनी गलत है? चाहिए, के लिए, इसलिए, गए। जो के लिए है वो हमारी वृत्तनी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। 31, 49, 17, 6। जो हमारा 31 है उसमें आधा के और पूरा के आएगा जब 31 बनेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? जो सरकारी कामकाज की हमारी भाषा है वो हमारी कहलाती है राजभाषा। जब हमारा संविधान बना था तब उसमें हुआ 14 सितंबर 1949 को संविधान में है, जो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है, किस देश के बहुसंख्यक लोगों की संख्या किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? बहुसंख्यक होते हैं जिस देश में सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं। वो कौन सी भाषा होती है? वो हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हमारी आएगी ए ऑप्शन, 351 वन के तहत हमें संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई और उसी दिन से हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? जो खड़ी बोली हिंदी का विकास है वो हमारा
अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्राचीन भाषा है वो हमारी है संस्कृत। उसके बाद हमारी आती है पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, वो हमारी पाली भाषा है। उसके बाद आती है हमारी प्राकृत, जिसमें हमारा जैन ग्रंथ, जैन साहित्य लिखा गया है। उसके बाद आती है हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हमारी आती है खड़ी बोली। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत, उसके बाद हमारी अपभ्रंश, और फिर आई हमारी खड़ी बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? जो अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र लिखा गया है उसका नाम है पयुमचर्यु। ये हमारा लिखा है स्वयंभू ने। स्वयंभू ने इसका ये राम काव्य है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। स्वयंभू के बारे में कुछ डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। इसे स्वयंभू को हम अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। और स्वयंभू ने जो अपनी भाषा है उसको देशी भाषा के नाम से पुकारा है। फिर है जो पयमचरु है उसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। और एक डॉक्टर भ्याणी हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश का कालिदास भी इनको स्वयंभू जी को कहा है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट थे जो आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारी संस्कृत आई, संस्कृत के बाद हमारी पाली आई, पाली के बाद हमारी प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद हमारे किसका विकास हुआ? अपभ्रंश का। तो इसका आंसर होगा अपभ्रंश का विकास किस भाषा से हुआ है? इसका विकास हमारा हुआ है प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है? महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम टंडन, दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो हमारा आएगा हिंदी का प्रथम प्रचारक हमारा आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी का जो दूसरा नाम है वो हमारा खड़ी बोली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? जो ब्रज भाषा का विकास है वो हमारा सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम है कौरवी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? उन्होंने 4 को दिया है, मुंशी इंसाल्ला खां को दिया है, सदल मिश्र को दिया है, लल्लू लाल को दिया है, और एक सदा सुख लाल है, सदा सुख लाल। तो इसमें आएगा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है शिव प्रसाद सिधारे इंद, इन्होंने इनको स्थान नहीं दिया। नेक्स्ट है, इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है? जो हमारी अवधी भाषा है उसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? जयपुरी, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी। तो जो हमारा ढूंढानी बोली है उसका दूसरा नाम हमारा जयपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है इसमें से। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। बिल्कुल हुआ है खड़ी बोली से। साहित्य के अंदर सभी बोलियों का साहित्य है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, नहीं, हमारा जो बोली का क्षेत्र है वो भाषा से छोटा होता है। नेक्स्ट है,
अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र ने किया है। जो हेमचंद्र का व्याकरण का हमारा ग्रंथ है वो कौन सा है? सिद्ध हेम। सिद्ध हेम ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। इसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्ट, ठीक है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। मुंशी सदासुखलाल रानी केतकी की कहानी, यही हमारा गलत है, क्योंकि जो रानी केतकी की कहानी है वो इंशा अल्लाह खां की है, ठीक है। लल्लूलाल प्रेम सागर, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारी की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गामन में छोरिन के पिहरे, ये किस बोली का काव्य है? जो ये काव्य है ये हमारा ब्रज भाषा का काव्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी मैथिली। जो हमारा इसका आंसर होगा वो उचित नहीं है करना है हमें। जो ब्रज भाषा है वो खड़ी बोली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी जो हमारा पश्चिमी का जो पार्ट है उसकी ये बोली है। जो हमारा है ये अवधी बघेली, ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। जो भोजपुरी मैथिली है ये हमारी बिहारी की आती है। और जो हमारी मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी है ये हमारी अलग है, क्योंकि जो मारवाड़ी है वो हमारी राजस्थान की है और जो छत्तीसगढ़ की है वो पूर्वी की है। तो आंसर नंबर इसमें सी जो ऑप्शन है वो उचित मेल नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रैख्ता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी। जो कोंकणी है वो हिंदी का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? जो राजभाषा आयोग का गठन है वो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? जो राजभाषा अधिनियम है वो हमारा 1976 में निर्मित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? जो ख श्रेणी हमारी है, ख श्रेणी में वो राज्य आते हैं जिन राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो पत्र व्यवहार है वो किया जाता है। तो हमारे जो इसमें है जो वो है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, वो ख श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी, अवधी। तो इसमें हमारा आएगा हिंदुस्तानी, क्योंकि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। जो दक्षिणी हिंदी है उसका दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हुए हैं? जो 84 सिद्धों में पहले सिद्ध वो हमारे आते हैं सरप्पा। और इसका एक और पॉइंट नोट डाउन कर लें, राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन ने इनको 84 सिद्धों में सबसे पहले स्थान पर पहला सिद्ध माना है, राहुल सांकृत्यायन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आजू हो गाय चरावनु गयो, इसमें कौन सी बोली है? तो इसमें हमारी ब्रज भाषा है। इनमें से नागरी प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? भारतेंदु प्रसाद, श्याम सुंदर दास और प्रेमचंद। तो इनमें जो हमारे श्याम सुंदर दास है वो नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हुए हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? जो कीर्तिलता है वो हमारी अवध भाषा की रचना है, विद्यापति की। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, मेवाती, बघेली और भोजपुरी। जो हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है वो हमारी बघेली है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक बोलियों पे एक ट्रिक है, उपभाषाएं और बोलियों पे, तो आप वीडियो के लास्ट तक देखें, आपको वो ट्रिक पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो ये हमारा है ब्रज भाषा की गद्य रचना, जो हमारी किसने की थी? गोकुल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही आ गया है 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक। इन्होंने 2 रचनाएं की थी, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता कौन है? जो अष्टयाम के रचयिता हैं वो है हमारे नाभादास। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा, मुंबई, दिल्ली, लाहौर। जो आर्य समाज की स्थापना है वो हमारी मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज दयानंद, सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। जो हमारा सी ऑप्शन है प्रार्थना समाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ना कि प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज दयानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। जो हमारा एनी बेसेंट है वो प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो हमारा ऑप्शन सी जो गलत है, बुंदेली पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? तो ये हमारा ब्रज भाषा बोली का सूचक है। नेक्स्ट इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? जो हमारे इस समय है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुल 10 प्रदेश आते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? जो हमारा भूतकाल है उसके 6 भेद हैं। सही मेल कौन सा है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ, बुंदेली झांसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो भोजपुरी है वो लखनऊ में नहीं बोली जाती। रामायण किस भाषा में रचित है? जो रामायण है हमारी वो संस्कृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली किस धर्म की भाषा है? जो पाली है वो हमारी बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो हमारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? देश भाषा। नेक्स्ट अब
एक मैं छोटी सी आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ उपभाषाएं और बोलियों पर, जो मैंने खुद से ही बनाई है। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगी। उपभाषाएं और बोलियां, पहले देख लेते हैं कौन सी उपभाषाओं में कौन सी बोलियां हमारी आती हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में हमारी आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आती है हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी में आती है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। और बिहारी में आती हैं मैथिली, मगही और हमारी भोजपुरी। अब है पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है बखड़ी, कबाबू। बखड़ी कबाबू। ब से हमारा हो जाएगा ब्रज, ख से हमारा खड़ी बोली और क से हमारा कन्नौजी, बा से हमारा बांगरू और बू से हमारा बुंदेली। ठीक है, बखड़ी कबाबू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की मैंने बनाई ट्रिक अबच। अबच, अ से हमारा अवधी, ब से बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी। अबच, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बार बार इनको करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ट्रिक दिमाग में बैठ जाती हैं सभी के। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा है राजस्थानी। राजस्थानी में आती है हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। तो इसकी ट्रिक है हमारी जय मेवा मामा। जय मेवा मामा, राजस्थानी में क्या करोगे, जय मेवा मामा। जैसे हमारी जयपुरी, मे से मेवा से मेवाती, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। जय मेवा मामा। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी। पहाड़ी में आती हैं गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। तो हमारी फोर्थ की ट्रिक होगी कु नेक। कु नेक, कु से हमारा कुमायूनी, ने से नेपाली और ग से गढ़वाली। ये हमारी होगी पहाड़ी। नेक्स्ट हमारा है बिहारी। बिहारी की हमारी ट्रिक है मैम भोजन करो, मैम भोज। मैम भोजन लो, मैम भोज। मैं से हमारी मैथिली, मैं से हमारी मगही और भो से हमारी भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये थी हमारी कुछ उपभाषाएं और बोलियों पर ट्रिक। आशा है कि आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है, आ रहा है, तो लाइक करें। और आगे ऐसे ही हमारी प्रश्नोत्तरी की वीडियो चलेंगी। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।